हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है जो कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब का विवाद था वो अब काफी उलझ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस की जो राय है उसमें अलग अलग रही है। तो अब ये जो बैन है वह जारी रहेगा जब तक ये मैटर जो है वो कोई बड़ा बेंच डिसाइड न कर दे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर आया जिनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की सुनवाई के बाद जो है वो 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच जो है वो अब सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हालांकि बेंच में शामिल दोनों जो जजेस जस्टिस हेमंत गुप्ता जी और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग जो है वो फैसला सुनाया है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर जो प्रतिबंध है उसे सही माना है, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को जो है वो रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर आया जिनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें हाई कोर्ट के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो अब दोस्तों, जो हाई कोर्ट का फैसला है वही लागू रहेगा। अब मैटर को जो है वो जो बड़ी बेंच है उसे भेज दिया गया है। अब मैटर जो है वो बड़ा बेंच डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर जो प्रतिबंध है उसे सही माना है। इसके साथ साथ जस्टिस धूलिया ने क्यों हिजाब पर जो बैन है उसे गलत माना, इसका जो है वो उन्होंने अपनी राय भी जाहिर की। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना यह मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है और इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं की पढ़ाई उनके लिए अहम है। हिजाब पर बैन जैसे मुद्दे से उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि हिजाब बैन के खिलाफ अपील करने वाले पक्ष की ओर से भी यह दलील की गई थी कि यह महिला का जो है वो अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, इसे कुरान या इस्लाम में जो है वो हमें नहीं जोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो इस मैटर पे टोटल 10 दिनों तक जो है वो सुनवाई चली थी। जब इस मैटर पे सुनवाई चली थी तब सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर जो है वो काफी दिलचस्प बहस भी देखने को मिली थी। अदालत में हिजाब समर्थकों ने कहा था कि जो जनेऊ है या क्रॉस है, ये कृपाण, कड़ा जैसे प्रतीकों का उदाहरण देते हुए कहा था कि इन्हें पहनने पर तो कोई रोक नहीं लगाई गई है, तो हिजाब पे जो है वो रोक क्यों लगाई जा रही है। हालांकि इन दलीलों का सरकार के वकीलों ने विरोध करते हुए ये कहा था कि ऐसा कहना जो है वो गलत है, क्योंकि ये प्रतीक जो है वो ड्रेस के ऊपर जो है वो नहीं पहने जाते। अदालत ने भी इन प्रतीकों से हिजाब की तुलना को जो है वो गलत माना था कि जो ये जनेऊ है, क्रॉस, कृपाण, कड़ा, इसकी जो है वो हिजाब से तुलना नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुछ एक तर्क दिए थे। एक तर्क में ये कहा गया था कि हिजाब पहनना या ना पहनने से कोई महिला कम इस्लामी जो है वो नहीं हो जाती है। सुनवाई के दौरान फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि वहां पर हिजाब पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उस प्रतिबंध से वहां की महिलाएं कम इस्लामी जो है वो नहीं हो जाती। उसी तरह ईरान में महिलाएं इस समय हिजाब के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं कि वह हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। इसी वजह से स्कूलों में यूनिफॉर्म की जो है वो संस्कृति जो है वो चलती है और ये समानता और एकरूपता को बनाए रखती है। दूसरी ओर जो है वो कर्नाटक सरकार ने ये भी कहा कि पीएफआई की एक भूमिका रही है और पीएफआई ने ही सोशल मीडिया के तहत जो है वो छात्राओं को हिजाब पहनने की अपील की थी।
इसके साथ साथ जो पेटिशनर थे जिन्होंने ये पेटिशन फाइल की गई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा पे जो है वो काफी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस फैसले के चलते वे कक्षाओं में शामिल होना बंद कर देंगी। इतना ही नहीं, वकीलों ने राज्य सरकार के 5 फरवरी 2022 के उस आदेश पर भी सवाल उठाए थे जिनमें स्कूलों या कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पेटिशनर द्वारा ये कहा गया था कि हिजाब पहनना एक राइट टू रिलीजन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है उसे दर्शाता है, तो इस पे जो है वो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या ये पूरा मैटर है और कहां और कब ये मैटर जो है वो शुरू हुआ था। कर्नाटका में हिजाब को लेके विवाद दिसंबर 2021 जनवरी में जो है वो शुरू हुआ था। कर्नाटका के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी इसे पहनकर आ रही थीं। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जो है वो काफी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद कर्नाटक से लेके पूरे देश भर में हिजाब को लेके जो है वो विवाद शुरू हुआ था। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। इसी बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला लिया और इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म जो चली आ रही है उसे ही जो है वो पहना जाएगा और साथ ही साथ जो है वो हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, इसके बाद जो है वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नो डाउट इस मुद्दे को 10 दिन तक सुना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनमें जो ये डिसीजन है वो आपस में बंट गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता का डिसीजन कुछ और रहा और जस्टिस सुधांशु धूलिया का जो डिसीजन है वो कुछ और रहा। तो दोस्तों, अब इस मैटर पे जो फाइनल डिसीजन है वो एक बड़ी बेंच डिसाइड करेगी कि हिजाब जो है वो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज। आई होप आपको न्यूज अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।